दोस्तों मैं ये वीडियो खास करके हमारे विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुजन समाज के विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश दिया था और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का दिया संदेश जैसे तब के विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शक था, वो आज के विद्यार्थियों के लिए भी उतना ही मार्गदर्शक है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शिक्षा को कितना महत्व दिया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का मानना था कि अगर हमें गुलामी से आजाद होना है तो उसकी पूर्व शर्त शिक्षा है। अगर हम शिक्षित होंगे तभी हम इस गैर बराबरी की व्यवस्था से लड़ पाएंगे। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सबसे पहले उच्च शिक्षा हासिल की और उसके बाद वो इस लड़ाई के मैदान में उतरे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपना एक राष्ट्रव्यापी छात्र संगठन बनाया था जिसका नाम ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट फेडरेशन था। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट फेडरेशन की स्थापना 12 मई 1945 को मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट फेडरेशन का दूसरा अधिवेशन नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। इस अधिवेशन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी अपनी व्यस्तता के चलते शामिल नहीं हो पाए थे, पर उन्होंने पत्र के द्वारा महत्वपूर्ण संदेश देश भर के बहुजन विद्यार्थियों के लिए भेजा था जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस वीडियो में मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के उस संदेश के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। इस वीडियो में मैंने जो जानकारी ली है उससे मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17 पार्ट 2 से लिया है। दोस्तों ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का दूसरा अधिवेशन महाराष्ट्र के नागपुर में 25 से 27 दिसंबर के बीच हुआ था। अधिवेशन का उद्देश्य संगठन के लिए संविधान बनाना था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी तो इस अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे, इस कारण उन्होंने जोगेंद्रनाथ मंडल जी को इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी थी। बहुत कम समय की तैयारी के बावजूद यह अधिवेशन ऐतिहासिक रहा था। इस अधिवेशन में देश भर से लगभग 3,500 विद्यार्थी कार्यकर्ता मौजूद थे, जिसमें 3,000 लड़के और 500 लड़कियां थी। इसके अलावा अन्य 30,000 लोग भी मौजूद थे। दोस्तों व्यस्तता के कारण तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे, पर उन्होंने बहुजन विद्यार्थी वर्ग के लिए खास संदेश भेजा था। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपने पत्र में लिखा कि बहुजन विद्यार्थियों को 2 बातें सीखनी होगी। पहली ये कि मिले हुए अवसर को साध्य करने के लिए बुद्धिमानी और क्षमता में वो कभी किसी से पीछे ना रहे, और दूसरी बात ये कि बहुजनों के विद्यार्थियों को ये सिद्ध करना होगा कि मिले हुए अवसर का उपयोग वो केवल अपने व्यक्तिगत खुशी या स्वार्थ के लिए नहीं तो समाज का नेतृत्व भी करे और अपने समाज को आज़ादी, शक्ति और सम्मान दिलाए। यह अधिवेशन अगर हमारे विद्यार्थियों के दिमाग में ये 2 बातें डालने में कामयाब हो जाए तो यही अधिवेशन की सबसे बड़ी जीत होगी। तो दोस्तों इन शब्दों में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बहुजन समाज के विद्यार्थियों को अपना मार्गदर्शन दिया था। अगर इन बातों पर बहुजन समाज के विद्यार्थी चलना शुरू कर दे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब बहुजन समाज इस देश का शासक वर्ग बनेगा। इसके अलावा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा विद्यार्थियों को दिए गए और एक स्वर्णिम संदेश के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। 11 सितंबर 1938 को पूना में अस्पृश्य विद्यार्थी सम्मेलन के 11वें अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ शील के महत्व को भी समझाया था। उस भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बताया था कि शिक्षा के साथ हमारे विद्यार्थियों में शील यानी मॉडेस्टी भी होनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि शिक्षा एक शस्त्र की तरह है। अगर किसी के पास शिक्षा का शस्त्र है पर वो शीलवान नहीं है तो उस शिक्षा का प्रयोग वो किसी के नुकसान के लिए भी कर सकता है, और अगर किसी के पास शिक्षा के साथ शील भी है तो वो किसी की रक्षा भी कर सकता है। शिक्षा ये 2-धारी तलवार की तरह होती है। अनपढ़ व्यक्ति किसी को तकलीफ या नुकसान नहीं दे सकता, पर शिक्षित व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके किसी का नुकसान कर सकता है। जो शिक्षित होते हैं और शीलवान नहीं होते हैं उन्हें सच को झूठ और झूठ को सच बताना आता है। आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी बताते हैं कि हमने देखा है कि गांव में एक शिक्षित ब्राह्मण होता है जो अशिक्षित गांव वालों को उनकी अशिक्षितता के कारण उनका शोषण करता है। इसीलिए शिक्षा के साथ शील भी आवश्यक होता है। अगर किसी के पास शिक्षा है और वो शीलवान नहीं है, उस व्यक्ति की वजह से समाज का और देश का नाश हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी बहुजन विद्यार्थियों को संदेश देते हैं। हमें शिक्षित तो होना है पर शिक्षा के साथ हमें शीलवान भी होना है ताकि हमारे शिक्षा का उपयोग हमारे समाज और हमारे देश के प्रगति के लिए हो सके। बहुजन विद्यार्थियों के लिए बाबा साहब द्वारा दिए गए ऐसे कई महत्वपूर्ण संदेश उनके भाषण में उपलब्ध है। अगर आपको ऐसे संदेशों के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मैं उस पर आगे और वीडियो बना सकूँ।